हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिज़ायर के बारे में। डिज़ायर एक इच्छा होती है एक पर्सन की कुछ करने की। अब हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि डिज़ायर को गलत नाम दिया गया है। बोलते हैं कि अगर आप डिज़ायर रखते हो तो आप अटैचमेंट रख रहे हो, और अगर आप अटैचमेंट रख रहे हो तो आप अगेंस्ट हो। इनफैक्ट जो लोग भगवत गीता फॉलो करते हैं स्पेशली उनके माइंड में ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि अगर आप एक डिज़ायर रखते हो तो वो गलत है। ये बात याद रखिए, कृष्णा का ये डिज़ायर था कि वो रथ चलाएं अर्जुन का। उनका ये भी डिज़ायर था ताकि वो एक लेसन दें अर्जुन को। तो हमेशा डिज़ायर गलत नहीं होता। एक पर्टिकुलर एक्शन, एक पर्टिकुलर रिजल्ट आप चाहो उसका अटैचमेंट रखना खराब है। अब वो अटैचमेंट रखना खराब इसलिए है क्योंकि कई बार जब कभी आप अटैचमेंट रखते हो तो आप अपने आप को एक तरीके से अबंडेंस के लिए रोक रहे हो। अब उसके बारे में मैं बता चुका हूँ काफ़ी सारे वीडियोस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ डिज़ायर के बारे में। डिज़ायर चालू होता है बचपन से। जब कभी आपको बचपन में कुछ चीज़ चाहिए थी, चॉकलेट चाहिए थी, मान लो आप अपने पेरेंट को बोलते कि मुझे ये चॉकलेट चाहिए प्लीज़, और पेरेंट आपको, माँ बाप आपको खरीद के देते थे। पर कई बार आप कुछ गलत काम करते थे, उससे क्या होता था, आपके पेरेंट को बहुत गुस्सा आता था। बोलते कि ऐसे कैसे काम करता है तू, निकल जाए यहाँ से, ये कर ले वो कर ले। अलग अलग बातें सुनते हैं हम एज बच्चे, और इनफैक्ट वो भी हमारे पेरेंट्स भी सुन चुके हैं उनके पेरेंट्स से, हमारे ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर के थ्रू। अब जब भी कभी वो बच्चा रोता है, क्या होता है, एक इमोशन पैदा होता है बॉडी में एक इमोशन पैदा होता है। अब उस इमोशन को वो धीरे धीरे निकलता है, इमोशन बॉडी से धीरे धीरे निकलता है, यूजुअली आंसू के थ्रू, यूजुअली गुस्से के थ्रू, फ्रस्ट्रेशन के थ्रू, लड़ाई या फिर बात नहीं करना, अलग अलग तरीके से करते हैं बच्चे। सबसे बेस्ट तरीका यह है, जब भी कभी कोई बच्चा रोता है उसको पूछिए कि मुझे समझ नहीं आ रहा, रोना बंद करो और मुझे बताओ कि क्या प्रॉब्लम है। उनको कन्विंस करो प्यार से कि वो अपनी प्रॉब्लम एक्सप्लेन करें, वो अपनी प्रॉब्लम एक्सप्लेन करें। पर अगर वो एक्सप्लेन नहीं करते तो वो रोते रहेंगे। पर क्या होता है, जब कभी वो रोते हैं, जब भी कभी वो गुस्सा करते हैं, चीज़ें तोड़ते हैं, ये करते हैं, क्या होता है उससे क्या होता है, आपका जो पेरेंट है, हमारे मदर फादर हैं, और भी गुस्सा होते हैं। बोलते हैं कि अब मैं क्या करूं इसका, तो शायद और गुस्सा करते हैं उस पर, और गुस्सा करते हैं। या तो एट द एंड स्टेज पे क्या होता है, उस पेरेंट को दया आती है अपने बच्चे पे कि यार मैंने उसको फालतू में चिल्ला दिया, फिर उसको वो चॉकलेट देते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये डिज़ायर से कहाँ कनेक्टेड है। मेरे साथ रहिए, बिल्कुल समझ आएगी आपको स्टोरी। तो जब भी कभी वो पेरेंट उसको चॉकलेट देता है तो क्या होता है उस बच्चे के माइंड में कि अरे अरे, वो इमोशन को इग्नोर करो, अभी मुझे चॉकलेट मिल रही है, मेरी सेंसेस को एक तरीके से कुछ मिल रहा है। हमारा डोपामाइन बढ़ जाता है हमारी ब्रेन में, जिसके कारण हम हमारे इमोशन को सप्रेस कर देते हैं। अब इमोशन को सप्रेस करने से, इमोशन को दबाने से, वो जो एनर्जी है वो क्लस्टर्ड हो जाती है, वो जुड़ जाती है, वो कंप्रेस हो जाती है और हमारे एनर्जी सेंटर्स में रुक जाती है। यूजली लोअर एनर्जी सेंटर्स में, लोअर चक्रा में रुक जाती है वो एनर्जी। अब क्या होता है, अब जब वो बच्चा 30 साल या 20 साल 25 साल का हो जाता है, क्या होता है, उसके वो छोटे जो उदास बच्चे हैं, उस पर्सन के जो छोटे उदास इमोशनल एस्पेक्ट्स हैं, वो अभी तक रुके हुए हैं यहाँ पर। और वो यहाँ पर आप ये मान लो उदास हैं, ये उदास हैं। अब क्या होता है, इसके कारण ये पर्सन चाहता है कि इसकी लाइफ में कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट हों, बट इसके ये जो इमोशनल पार्ट्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हैं, क्योंकि ये क्लस्टर्ड हैं, ये बहुत ही ज़्यादा जुड़ चुके हैं, इनकी एनर्जी, इनका मोमेंटम बहुत ज़्यादा है। ये काफ़ी टाइम से चलते हुए आ रहे हैं, काफ़ी टाइम से इसकी एनर्जी कलेक्ट होती भी जा रही है। तो ऑफ कोर्स इसका मोमेंटम हाई है, जिसके कारण ये जल्दी मैनिफेस्ट करते हैं और बहुत ही इफेक्टिवली मैनिफेस्ट करते हैं। अब ये तो बहुत ही गलत चीज़ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल हमारे फेवर में काम नहीं कर रहा है इसमें, क्योंकि क्या हो रहा है, आपका उदास एस्पेक्ट जो है, आपका इमोशनल एस्पेक्ट जो है, वो गलत चीज़ें क्रिएट कर रहा है आपके लिए। अब कभी भी
अब यहां पर आप ध्यान रखिए कि कभी भी आपको कोई डिजायर होता है तो आप ये पूछिए कि ये डिजायर कहां से आ रहा है, ये इच्छा कहां से आ रही है। क्योंकि क्या होता है अक्सर जब भी कभी ये हमारा इमोशनल पार्ट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है और ये कभी मैनिफेस्टेशन करता है, उसके कारण ये पर्सन और उदास हो जाता है, ये और भी ज़्यादा उदास हो जाता है कि यार मेरी लाइफ में कुछ भी ढंग से नहीं चलता, मैं बिल्कुल ही नालायक हूँ, इनफैक्ट मैं अपने पेरेंट्स को भी खुश नहीं कर पाया कभी। तो क्या होता है इसके कारण ये पर्सन और उदास होता है, जिसके कारण इस पर्सन को क्या चाहिए, वो चॉकलेट चाहिए जो उसके पेरेंट ने उसको दी थी, उसके माँ बाप ने उसको दी थी, वो चॉकलेट, वो डोपामिन वापस चाहिए, वो होता है डिज़ायर। अब वो डिज़ायर पैदा होता है नई गाड़ी, ट्रैवलिंग, खाना पीना, सिगरेट, ड्रग्स, पॉर्न, कुछ भी चीज़ हो सकती है, अलग अलग तरीके की चीज़ें हो सकती है, जिसके कारण उस पर्सन को ये लगे कि वो होल है, वो कंप्लीट है। क्योंकि ये पर्सन अभी होल नहीं है, इसका टुकड़ा मिसिंग है, ये टुकड़ा मिसिंग है। वो टुकड़ा कहां पर है, यहां पर अटका हुआ है, और ये दूसरा टुकड़ा यहां पर अटका हुआ है। ऐसे करके काफी सारे टुकड़े अटके हुए हैं इस पर्सन के, जिसके कारण ये कभी भी पर्सन कभी फील नहीं करता कि मैं पूरा हूं, मैं कंप्लीट हूं, मैं सेटिस्फाइड हूं। कभी भी सेटिस्फैक्शन की वो इमोशन पैदा ही नहीं होती है। हमेशा ये बोलते कि शायद मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। और हर पर्सन ये एक्सपीरियंस करता है, इनफैक्ट मैं भी कभी कभी बोलता हूँ यार थोड़े बहुत सब्सक्राइबर्स ज़्यादा होते हैं, अरे इस वीडियो पे थोड़े ज़्यादा व्यूज़ हो ज़्यादा होते हैं, पर कई बार मैं अपने आप को पीछे 2-4 स्टेप पीछे लेने पड़ते हैं और मुझे ये पूछना पड़ता है कि ये डिज़ायर आ कहाँ से रहा है। फिर जैसे ही मुझे ये पता चलता था कि डिज़ायर मेरे इनकम्प्लीटनेस के कारण हो रहा है, ये मेरे टूटे हुए पन के कारण हो रहा है, तो मुझे उस टूटे हुए पन पे काम करना है। कहाँ से? फुल अनकंडीशनल लव से, पूरे लव के साथ काम करना है। इस पूरे काम को हम बोलते हैं शैडो वर्क और इनर चाइल्ड हीलिंग। अब इस पे काफ़ी सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। मैंने भी काफ़ी सारे वीडियोस डाल रखे हैं और नए साल में इस पे बहुत ज़्यादा काम करने वाला हूँ, बहुत सारे वीडियोस लाने वाला हूँ। धीरे धीरे इस प्रोसेस को आप अनरावल करेंगे, इसको धीरे धीरे करके ठीक करेंगे, धीरे धीरे करके हील करेंगे। तो कभी भी आपके पास डिज़ायर पैदा होता है तो एक क्वेश्चन ज़रूर पूछिए कि ये बिलीफ और ये डिज़ायर आ कहाँ से रहा है। क्या मैं अपने अधूरेपन को कंप्लीट करने के लिए ये डिज़ायर कर रहा हूँ? क्या मुझे वो गाड़ी मेरे ईगो को बढ़ाने के लिए चाहिए? कि क्या मुझे सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ पसंद है? कोई खराबी नहीं है नया घर लेने में, बड़ा घर लेने में, बहुत सारे पैसे होने में, नई गाड़ी लेने में, अलग अलग तरीके की मैनिफेस्टेशन में कोई भी खराबी नहीं है। एनर्जी होती है, ना पॉजिटिव होती है या ना नेगेटिव होती है। यूनिवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से तो होती है, यूनिवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ एनर्जी होती है और वो कभी जज नहीं करता। तो अगर आप बड़ा घर चाहते हो तो आप मैनिफेस्ट कर भी सकते हो, पर क्या आप खुश होंगे? क्योंकि आपको घर चाहिए ताकि आप खुश हो, आपको वो नई गाड़ी चाहिए ताकि आप खुश हो। तो अगर वो चीज़ आपकी लाइफ में नहीं आती तो क्या आप खुश होंगे? पूछिए अपने आप से, अंदर जाइए, अंदर बॉडी से महसूस कीजिए और ये क्वेश्चन अपने आप से पूछिए। थैंक यू।